हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड फॉर प्लेसमेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू यूज़ रेगुलर एक्सप्रेशन। सो अभी हम लोगों ने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखा हाउ टू यूज़ लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर में हमें अगर कोई स्ट्रिंग ढूंढना रहता था तो हम लोग उसको परसेंटेज साइन के साथ लिखते थे, लाइक वेयर लास्ट नेम, लाइक परसेंटेज, और जो भी हमारा फील्ड चाहिए था जिसे हमें सर्च कर रहे थे, एंड देन परसेंटेज। तो ये फील्ड किसी भी स्ट्रिंग में किसी भी पोजीशन पे अवेलेबल रहती थी, तो वो हमें मिल जाता था, राइट। सो बेसिकली दिस फील्ड इज अवेलेबल इन द लास्ट, सो द लास्ट नेम इज कमिंग दिस वन। अब रेज एक्स और रेगुलर एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे देखते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन थोड़ा पावरफुल है एज कम्पेयर टू लाइक। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में अगर हमें कोई भी चीज़ को सर्च करना होता है, दैट आई विल बी गेटिंग एज अ प्रॉम्प्ट, एंड ऑल्सो आई डू नॉट रिक्वायर्ड दिस परसेंटेज सिंबल, ठीक है। तो एक बार हम लोग इस सेम क्वेरी को रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखना चाहें तो हाउ आई एम गोइंग टू राइट इट। सो वेयर लास्ट नेम रेगुलर एक्सप्रेशन विच रेज एक्स ई एक्स पी एक्स रेगुलर एक्सप्रेशन एंड देन फील्ड, ठीक है। सो लेट्स कमेंट आउट और रिमूव दिस लाइन एंड देन रन दिस क्वेरी। तो अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो हमारा लास्ट नेम एग्जैक्टली आ जाएगा, राइट। सो दिस इज more powerful than like when it comes to searching a string, okay। so ये हमारे पास मिल गया। to indicate the beginning of the starting or the ending, we can put caret, और वो तो ये अपर केस वाला ये कैरेट हम लोग डाल सकते हैं जस्ट बिफोर द वर्ड, ठीक है। तो हम लोग को बिगनिंग में दिख जाएगा। सो देयर इज नो लास्ट नेम विच इज स्टार्टिंग विथ फील्ड, और इफ आई एम पुटिंग द सेम सिंबल dollar, actually dollar I will be putting in the last to check whether this dollar symbol is existing or not, ठीक है। तो ब्रूट फील्ड जो हमारा लास्ट में अवेलेबल है इसलिए हमें लास्ट में दिखा दिया, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सही टेक्निक है टू फाइंड आउट द दिस वन। सो अब हम लोग इस एग्जांपल से समझ लिए हाउ टू लाइक फाइंड आउट द कस्टमर दोज फील्ड बिलोंग्स टू द लास्ट नेम, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं दैट फील्ड बिलोंग्स टू लास्ट नेम एंड द मैक, ओके। सो यू कैन सी फील्ड ऑल्सो मैक ऑल्सो, दोनों ही फील्ड हम लोग एक क्वेरी में डाल सकते हैं, राइट। सो लाइक में हम लोग क्या करते थे, हमारे पास मल्टीपल लाइक स्टेटमेंट लिखना पड़ता था, वेर एज रेगुलर एक्सप्रेशन में हम वी कैन राइट विथ पाई, I am writing field, mac, rows, so it is searching for all the three thing। so ये एक इसका बेनिफिट है रेगुलर एक्सप्रेशन का ओवर द लाइक में हमें मल्टीपल कीवर्ड्स लाइक यूज़ कर करके हमें बार बार लिखना पड़ता था, करेक्ट। सो अगर हम लोग ऐसे यूज़ करेंगे तो इट विल सर्च फॉर द फर्स्ट वन, और इफ़ आई एम गोइंग टू राइट डॉलर सो इट विल सेकेंड सर्च फॉर द लास्ट थिंग, करेक्ट। और अगर हमें पूरा स्ट्रिंग सर्च करना है तो ये हमें ऐसे सर्च करके मिलेगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेटर वे ओवर द लाइक ऑपरेटर, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी तक है। चलिए, सो एज अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा हाउ टू इम्प्लीमेंट द डॉलर साइन। अगर हमें किसी फील्ड के लास्ट में चेक करना है तो डॉलर साइन यूज़ करेंगे, स्टार्टिंग में चेक करना है तो ये एरो यूज़ करेंगे, मीन्स स्पेशल कैरेक्टर टू बिल्ड द कॉम्प्लेक्स पैटर्न। सो ये हमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स पैटर्न बिल्ड करने में हेल्पफुल करता है, राइट, हेल्प रहता है। नाउ inside the bracket if I am going to use the multiple characters, ठीक है, like GIM, ठीक है। so this matches the customer, so basically the last name if I am putting it GIM, so ऐसे करके अगर हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं that means the last name, so these character come before E, करेक्ट। सो ई से पहले अगर ये कोई भी कैरेक्टर आ रहा है मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ GEIEME, सो दैट विल बी माई आउटकम। सो यू कैन सी GEIE। सो ये हम लोग थोड़ा और इसको कॉम्प्लेक्स पैटर्न सर्च करने के लिए, स्ट्रिंग में कॉम्प्लेक्स पैटर्न सर्च करने के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं। सो दिस ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स है, दैट अल्फ़ाबेट इफ़ इट इज़ कमिंग बिफोर द अल्फ़ाबेट विच इज़ एंडिंग विथ ई, और अगर हम लोग सेम ब्रैकेट बाद में रख देते हैं ई के बाद में, मीन्स FMQ, so basically I am getting any alphabet means EF, EM और EQ, अगर ये हमारा कॉम्बिनेशन मिलता तो we will be getting the output, ठीक है। तो ये आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि हम लोग इसको ब्रैकेट में कैसे यूज़ करते हैं या बिफोर या आफ्टर कैसे यूज़ करते हैं। ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है। सो A हाइफन और H, सो अगर हम लोग देखेंगे तो ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। So this is one of the way. So let's quickly recap everything whatever we have learned it throughout this expression. So तो हम लोग इसको एक बार
स्टार्टिंग से समझते हैं. सो दिस vertical bar, we use this dollars caret symbol to, if I want to search the string in the beginning, dollar symbol at the end, vertical bar, or you can say pi, to logical, okay, logical or multiple or condition, or ye yeah, or yeah, that one. Or if I'm putting it anything in the multiple searches, if I'm putting in the square bracket, so that will give me the single character list, correct. If I'm putting a hyphen to represent the range of the character from A to F, ठीक है. तो अगर हम लोग ए बी सी डी लिखने से जगह हम लोग ए टू एफ को सी भी कैरेक्टर को लिखेंगे तो दैट विल कम एज हाइफन, करेक्ट. सो नाउ लेट्स डू सम एक्सरसाइज. नाउ टेक्निकली माई सपोर्ट मोर special characters are there, correct. So let's see this question. Write a query to get the customer whose first name are Elka Ambur, last name ends with EY or on, last name ends with my contain SE, last name ends with contain B followed by R and U. So ये अगर आप चारों क्वेरीज को देखेंगे, फर्स्ट सेकेंड which is EY or on, or the last name starts with MY and contain SE, last name contain B or followed by R or U, these are little complex queries, right. So अगर हम लोग को कभी भी complex queries को यूज़ करना होता है या complex query को generate करना होता है, so हम लोग feel free to use regular expression. Okay, so regular expression is one of the best thing to use that time. ठीक है, चलिए now let's solve this question and solve it one by one. So basically I'm going to solve the first question. So that first question is I select a star from customer where first name, regular expression, and I want to find out Elka, or means vertical line, or you can say pipe, okay, Ambur. Okay, so if I'm having this first name as Ambur or Elka, so that will come into this question. Okay, second thing is last name ends with EY or on. So it ends with, we know, right, ends with के लिए हमें that अपर केस वाला जो कैरेट सिंबल है वो देना पड़ता है, राइट. सो लास्ट नेम रेगुलर एक्सप्रेशन, सो EY डॉलर, हाँ हम डॉलर दे देंगे, स्टार्टिंग विथ में कैरेट देना पड़ता है, तो लास्ट नेम में डॉलर, डॉलर और ऑन डॉलर, ठीक है. सो ये और कंडीशन के साथ चलेगा. एंड देन वी हैव टू राइट रेगुलर एक्सप्रेशन, एक्चुअली लास्ट नेम रेगुलर एक्सप्रेशन, करेक्ट. सो ये हमारा क्वेरी है. इफ आई एम गोइंग टू सर्च दिस, सो ऑल द लास्ट नेम विच इज एंडिंग विथ EY और एंडिंग विथ ऑन इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ अस. कूल. So this is all about my second query. Now let's go ahead and solve the third query. तो हम लोग थर्ड क्वेरी को अगर सॉल्व करना चाहें तो थर्ड क्वेरी और भी आसान है. थर्ड क्वेरी में कुछ नहीं है, लास्ट नेम स्टार्टिंग विथ MY और कंटेनिंग SE. सो बेसिकली स्टार्टिंग विथ MY मीन्स इट कैरेट सिंबल विल बी देयर, और कंटेनिंग विथ SE मीन्स नथिंग विल बी देयर, जस्ट पाई SE. सो आई कैन पुट बोथ द कंडीशन इन सेम क्वेरी, इन द सेम रेज expression. इसलिए regular expression is ahead of the like expression, correct. So this is caret symbol my MY and pi SE. So all the last name which is having SE or ending with starting with MY is listed below. Now last query is last name contain B. So last name contain B means B followed by R and U. So for B I will be putting inside the okay, B followed by R and U means R and U I will be putting into the square bracket, correct. So all the combination of BR or BU will be available inside the regular expression. So I can write either BR pi BU or I can use the square bracket as well. Both of them are the best approach to do this. Thank you so much guys. Do subscribe to Code for Placement और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपके लिए हम बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं. तो तब तक के लिए आप stay tuned और keep learning, keep exploring. Thank you.